तेरा भाई अनपढ़ ही तो है, एक साइन में सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी। और वैसे भी उसे पढ़ना लिखना तो आता नहीं है कि इंग्लिश में क्या लिखा है। और मैं भैया से बोलूँगा क्या? अरे कुछ भी बोल देना, क्या फर्क पड़ता है। अरे सोहेल, बुलाया था भाई? हाँ भैया, आपको तो पता ही है कि दुख बीमारी कब आ जाए, तो इसलिए मैंने सोचा आपका हेल्थ इंश्योरेंस करवा देता हूँ। तो आपके साइन चाहिए थे, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। आप ना यहाँ साइन कर दीजिए। ये लीजिए पेन। ले भाई, हो गए। दिखाना। ठीक ठीक है भैया। भैया आप जब भी प्रॉब्लम होगी ना तो आपका फ्री में इलाज हो जाएगा। हाँ यार, आज के टाइम पे कौन ही अपने भाई के बारे में सोचता है। अब कभी भी अगर मुझे बीमारी वगैरह होगी ना तो फ्री में इलाज हो जाएगा। और एक तू ही तो है जो मेरी हर चीज़ पे ध्यान देता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ होता है, वरना मैं पहले से ही नहीं करवा लेता। ये अच्छा किया तूने। और तेरा उठना बैठना भी अच्छे दोस्तों में है, वही तुझे ये सब कुछ बताते रहते होंगे। चल अब टेंशन नहीं रहेंगी बीमारी वगैरह की। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये पेन तेरा। अरे भैया, आपका नाम ही फिरोज़ है? हाँ भैया, मुझे एडवोकेट साजिद ने भेजा था। हाँ हाँ, जानते हैं हम उसे, बताइए। आपके भाई ने पेपर्स बनवाए हैं जिसमें आप अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम पे कर रहे हैं। तो ये आपको पता है? मतलब मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम पे कर रहा हूँ, ऐसा लिखा है इसमें? हाँ जी। और ये मेरे भाई ने बनवाई है? जी हाँ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, इसमें आपकी सहमति है ना? हाँ ठीक है, करवा दो आप ये पेपर। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ ये पेपर 2 दिन में रेडी हो जाएंगे। मेरा ही भाई मेरे साथ दगा करने की कोशिश कर रहा है। जमीन जायदाद में सुना था कि भाई भाई का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता। आज अपनी नजरों से भी देख रहा हूँ। अरे वाह यार सोहेल, मुझे तो लगता था तुम्हारे भाई थोड़े बहुत तो चालाक होंगे, लेकिन ये इतने बेवकूफ निकलेंगे। बिना कुछ देखे समझे तुरंत साइन कर दिए तुम्हारे कहने पे। हाँ यार भाई, मैं भी सोच रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट तो अलग रहते हैं, ये तो नोटरी वोटरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी नहीं समझ पाए भैया। अरे छोड़ना यार, हमारा काम तो हो गया ना। चल मजे करते हैं। कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया थी यार। मैं बोल रहा था तेरे से यही मूवी देखने चलना है। एक बार और देखते हैं ये मूवी। अरे हाँ भैया, चाबी देने आया था मैं तुझे घर की। आप कहाँ जा रहे हो? गांव जा रहा हूँ। और आप गांव क्यों जा रहे हो? गांव ही तो जाऊंगा ना, अब यहाँ मेरा रहा नहीं कुछ अपना। सारी जायदाद तो तूने अपने नाम पे करवा ली। पर भैया, आपको ये सब कैसे पता चला? मैं अनपढ़ हूँ तो क्या हुआ? मैंने लोगों से रिश्ते नहीं बनाए क्या? लोग मुझे जानते नहीं है क्या? पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ, लेकिन इज्जत बहुत लोग करते हैं। जिस वकील से तूने कागज बनवाए थे ना, उन्होंने ही मुझे बताया कि तू सारी जायदाद अपने नाम पे करवा रहा है। कागज भेजे थे उन्होंने मेरे पास। कोई बात नहीं, अगर मेरे भाई की खुशी जमीन जायदाद में है तो ले ले तू। भैया, सब कुछ जानने के बाद भी आपने पेपरों पर साइन कर दिए। मैं तुझे यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि आज के युग में ज़मीन के लिए भाई भाई का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता। और वही चीज़ मैंने आज अपनी आंखों से देख ली अपने घर में। जिस भाई को मैंने पढ़ाया लिखाया, एक काबिल इंसान बनाया, उसी भाई ने मेरे से इन चंद ज़मीन के टुकड़ों के लिए मेरे साथ धोखा किया। मैं तेरे ही सहारे तो यहाँ पे रहता था। तेरी भाभी तो अब इस दुनिया में रही नहीं। तुझे मैंने पढ़ा लिखा के इतने अच्छे संस्कार दिए और तूने मेरे साथ ऐसा किया। तो मैंने सोचा कि जब तू अपने भाई को धोखा दे के ज़मीन लेना चाहता है और तेरी खुशी इसी में है, तो तू ले ले। इसीलिए मैंने जान के ज़मीन तेरे नाम पे कर दी। भैया, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ना इसके बहकावे में आ गया था। इसी ने मुझसे कहा था कि अपने भाई की ज़मीन अपने नाम करवा ले। तेरा भाई तो गवार है, पढ़ा लिखा है नहीं, एक बार में साइन कर देगा। मुझे माफ़ कर दो भैया, बस मैंने ये सब इसी के कहने पर किया। छोटे, किसी का भी बहकावा हो, लेकिन तू तो समझदार था ना। कल को अगर कोई तुझसे कह दे कि अपने भाई को मार दे, तो क्या तू मुझे मार देगा? जाने अनजाने में ही सही, सच्चाई तो सामने आ गई। ठीक है, रख तू ज़मीन, मैं चलता हूँ। पर भैया, भैया